नमस्कार दोस्तों। भाग देने वाली जो विधियां हैं उसमें से फर्स्ट नंबर है निखिलम विधि, नंबर दूसरी ध्वजांक विधि, नंबर तीसरी प्रत्यावर्ती योजित। इन तीनों को पहले मैं आपको एक एक करके एक का उदाहरण लेके बता देता हूँ। नंबर 1 का उदाहरण ये आप ही की बुक का है, 14वां एग्जाम्पल, उदाहरण नंबर 14 311 भाग 8। पहले इसमें से आपको 3 खंड बनाने हैं, इसमें याद रखना यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड। भाग 8 का देना है तो 8 लिख दिया। और यहाँ पे पीछे आपने को पहले बता देता हूँ आधार लेना। आधार में कितना है इसका, 8 का आधार 10 है। अब 10 में कितने अंक हैं, 0 मतलब 1। तो यहाँ पे पीछे 1 अंक आएगा थर्ड खंड में, थर्ड जो पार्ट है उसमें 1 अंक आएगा और पीछे बचे कितने 31, जो यहाँ पे 1 यहाँ लिख दिया। अब इसमें से विचलन कितना है अपने को ये देखना। तो विचलन कितना है 2, ये 2 यहाँ पे लिख दिया। अब इस विधि को स्टार्ट करते हुए पहले लिखना है, पहला अंक है जो सीधा का सीधा नीचे उतार देना है तो 3। अब इन दोनों का गुणा 6 अगले अंक के नीचे, फिर इनका योग 7। अब इसका गुणा 7 और ये 2 14। अब इनका योग 15। जब भी आपको ऐसे दिखे कि जो आपके शेषफल बचे हुए हैं वो भाग देने यानी कि 8 यहाँ इससे बड़ा है तो यहाँ पे 1 प्लस करना, यानी कि एक बार और भाग जाएगा और जो शेषफल है उसमें से 8 कम हो जाएगा। तो 37 और 1 कितने हो गए 38, 15 में से 8 गए कितने बचे 7। तो ये है भागफल और ये है शेषफल। विधि समझ में आ गई। एक और क्वेश्चन लेके बता देता हूँ इसी विधि का, निखिलम का। ये आपका भाग 88। ध्यान से देखना इस विधि को, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आए तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। इसका आधार कितना है 100, तो यहाँ पे तो 88। अब आधार में 2 अंक है तो पीछे 2 अंक रखने और यहाँ पे 100 रखने। अब इसमें जो विचलन आया वो कितना आया 12। पहला 1 अंक एग्जैक्ट के एग्जैक्ट उतारना है तो पहला उतार दिया। फिर इन दोनों का गुणा, जो अगले अंक हैं उनके नीचे। फिर अब इनका जोड़ 1, फिर 1 का वापस गुणा तो 1 यहाँ ये, फिर इनकी जोड़, अब इनका गुणा कितना आएगा 12 36। थोड़ी ये जगह नहीं है, यहाँ पे लिख देता हूँ 36। अब इनका योग ये कितना है 5 और 6 11 का 1 असल 1 3 4 5 6 7 8, ये 8। अब ये 81 और 88 ज़्यादा तो नहीं है ना, बराबर है। तो ये भागफल, ये शेषफल। ये तो हो गई आपकी निखिलम विधि। अब मैं आपके लिए ले रहा हूँ ध्वजांक विधि। ये आपका क्वेश्चन है ध्वजांक विधि से, एग्जाम्पल नंबर 17। 23,754 का भाग देना है 74 में। इसमें आपको पहले 3 खंड बनाने हैं, ये लो सा, और एक रेखा खींचनी है। अब इस वाले को देखना है आपने को, 74 को ऐसे लिखना है, ये इकाई अंक ऊपर लिखना है और ये इधर वाला दाई अंक यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पे अपने को एक अंक है ना, तो इकाई अंक में पीछे 1 अंक रखना है और 2 का जोड़ा। पहले अगर अपन 2 1 ले लेते तो साथ में भाग नहीं जाएगा, इसलिए अपन 2 साथ में अंक ले लेते हैं और बाकी को 1 1 लिख देते हैं। ये हो गया। अब पहले अपने को जो इसमें मैं बता रहा हूँ वो ध्यान रखना कि 7 का भाग इन दोनों अंकों में देना कितनी बार, 3 बार जाएगा। जो नीचे लिख दिया। अब इस 21 यानी कि 7 में भाग दे दिया 23 में, तो 21 बचे 3 नहीं बचे 2 और भाग गया 3, तो 3 यहाँ लिख दिया। 2 बचे हैं जो अगले अंक के नीचे लिखना है। अब हमारा जो नया भाज्य है वो बन गया 27। अब 27 को याद रखना, जो शेषफल आया है और ये ऊपर वाला
मुख्यांक यानी कि 4, 3 का जो शेषफल आया मतलब भाग गया वो, और 4 ये, इन दोनों का गुणा करके जो नया भाज्य आया उसमें से घटाना, यानी 27 - 12। 27 में से 12 गए, पीछे बचे 15। अब जो इसमें वापस अपने 23 में भाग दिया ना, अब वापस उसमें 15 में 7 का भाग देना है। कितनी बार जाएगा भाई? 2 बार। शेषफल बचा 1 जो अगले अंक के नीचे, तो 15 माइनस 2 इंटू ऊपर वाला 4 मुख्यांक, ये ध्वजांक है, ये मुख्यांक, तो इनका हो गया 15 - 8 यानी कि 7। अब 7 में वापस जो अपना नया भाज्य आया 7, इन 7 में 7 का भाग 1 बार, तो ये 1, पीछे बचा शेषफल 0, तो इस अंक के नीचे लिख दिया 0। अब ये 4 बच गए, तो 4 बच गई। अब 4 का अपने को माइनस करके इस 1 का गुणा और इस 4 का गुणा करके इस 4 में से घटाना, तो 1 गुणा 4, 4 - 4 बराबर 0। तो अब अपना यहाँ पे 0 बच गया। अब अपना आगे कुछ संख्या ही नहीं बच रहा है, तो अपना भाग यहीं ख़त्म हो गया, तो यानी कि शेषफल तो बच गया 0 और ये हो गया भागफल। एक और उदाहरण ले लेता हूँ ध्वजांक का, अगर नहीं समझ में आया तो। ये आपकी 1.3 प्रश्नावली का 15वां क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। ध्वजांक विधि से भाग दीजिएगा, तो ये आपको यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, ये इधर। अब ये 8, ये 7। अब यहाँ पे एक एक अंक लिखना है, क्योंकि इसमें भाग जाएगा पहली बार में और पीछे एक अंक। तो 8 का भाग पहले बार में 1, 8 एकम 8, शेषफल बच गया 1 अगले अंक के नीचे, इन दोनों का गुणा 18 हो गया। अब अगला माइनस करके इसका गुणा और ऊपर मुख्यांक का गुणा, तो 18 में से 7 गए 11, 11 नया भाज्य, 8 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 8 एकम 8, बचे कितने? 3 कहाँ लिखेंगे? आगे वाले अंक के नीचे। नया भाज्य क्या हो गया? 37 माइनस 1 ये वाला और 7 इसका गुणा, तो 37 में से 7 गए 30, नया भाज्य क्या हो गया? 30, 8 का वापस भाग देने पर 8 - 3 = 24, 3 बार 24 यानी कि बचे कितने? 6 अगले अंक के नीचे। 66, 66 में से अपने को 3 × 7 ये वाला और ये वाला इसका गुणा, 66 में से 21 जाएंगे 5 और 4 45, 45 नया भाज्य, वापस भाग देने पर 8 × 5 = 40, 5 बार, बचे कितने? 5, तो यहाँ पे 5 55 है। अब 55 का क्या करेंगे? 5 × 7 माइनस 5 × 7, 55 और 35, इसमें से ये जाएगा 20 और ये 20 है जो शेषफल, और ये 1135 भागफल। समझ आ गया आपको? अब मैं आपकी एक अगली विधि है वो ले ला हूँ, ये सूत्र प्रत्यायोजी विधि से, ये एग्जाम्पल नंबर 18, ये आपको ले लेता हूँ मैं अगला क्वेश्चन, और इसी विधि का है 3 नंबर विधि। इसी विधि को 3 खंड में ही लिखना है, और इसका आधार कितना है? 100, तो विचलन कितना हो जाएगा? 13, क्योंकि 113 का। अब इसमें अपने को याद रखना है प्रत्यावर्ती अंक, जो विचलन है वही क्या है? प्रत्यावर्ती अंक, लेकिन उन अंकों के आगे माइनस लगाना है, यानी कि -1 -3, या फिर इसको लिख सकते हैं 1 बार 3 बार, ये है इसमें अलग और कुछ भी नहीं। अब मैं आपको बता देता हूँ, 1 3 1, ये तो हो गया क्या? भाजक, ये है विचलन और ये है प्रत्यावर्ती अंक, तो 13 और -1 -3। अब यहाँ पे पीछे अपने खंड में 2 अंक रखने और आगे वाले में 1, तो पहले वाला अंक एग्जैक्ट के एग्जैक्ट वही नीचे उतार दिया, फिर माइनस इनको गुणा करना, तो ये क्या आ जाएगा? -1 -3। अब इनका योग यानी -1 और ये 2 जाएंगे तो 2 बच जाएंगे, फिर वापस 2 का इनके गुणा, -2 -6, यानी कि 13 दूना 26 होते हैं, तो माइनस माइनस लगा दिया। अब इनका योग 3 और 2 माइनस के और ये 5 0 हो गया, इनका योग 2 हो गया, ये तो ये भागफल और ये शेषफल।
धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के बाद।